नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। रेस खेलने वालों उस्तादों को मेरी चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। बम्बई रेसिस के लिए 30 नवंबर 2023 ये सेम कार्ड है भाइयों जो 26 को बारिश के वजह से कैंसिल हो गया था। कार्ड सब पूरा सेम है। काफ़ी घोड़े ऑन मनी है। ये तो मैं आजकल पहले भी तो थोड़े दूर भागता था पर आजकल तो 100 फीट जैसे भी 50 पैसे के नीचे वाले होते हैं उससे दूर भागता हूँ। पहले दिन भी पेशी बाबा का उड़ गया था 3 और उसके बाद कलकत्ता में अक्षय डॉक्टर का। तो जैसे रेसिस होती है तो आजकल तो ऑन मनी से दूर रहना ही बेहतर है भाइयों। रेस में चलते क्या होता है कि मैं तो बम्बई अभी खाली अभ्यास कर रहा हूँ। ये बम्बई का स्ट्रेच बहुत सबसे बड़ा लंबा है। पूना का स्ट्रेच छोटा है। तो क्या होता है कि पूना का फॉर्म लेके हम चलते हैं तो बम्बई में घोड़ा फिर फुस हो जाता है। और सेम थिंग जब लास्ट डे पूना के घोड़े होते हैं तो आई मीन बम्बई के घोड़े पूना भागते हैं तो वो शॉर्ट स्ट्रेच आता है तो वो भी गड़बड़। तो 3 दिन जाने के बाद 100 150 घोड़े के रिकॉर्ड कौन सा घोड़े बम्बई के ट्रैक के हिसाब से आगे लंबा खेलूँगा। बाकी अभी तो छोटी मोटी एक दिन का 2 बैट मैक्सिमम कर रहा हूँ। ये थोड़े घोड़े ऐसे हैं कि जो बम्बई के ट्रैक को काफ़ी सूटेबल हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं। वो पहले दिन बिलीव था वो बम्बई में जीतता है पूना में फुस हो जाता है वगैरह वगैरह। तो पहली रेस पे चलते क्लास 5B की रेस है। तो क्लास 5B का बड़ा दुश्मन गोल्डीवा 2 नंबर डैलस टोरी वाला का घोड़ा काफ़ी फॉर्म में क्लास 4 में 1600 मीटर में बढ़िया तीसरा हुआ था। ये कंपनी काफ़ी वीक है लेकिन भाव भी वीक है। आठानी आठानी 60 पैसा। जयराम जी ऐसे भी क्लास 5B को मैं जयराम जी 4 नंबर कम बैक प्लीज़ प्लेस में शायद भाव मिले तो मैं हाथ लगाऊंगा। बाकी तो ये रेस छोड़ देने लायक। दूसरी रेस पे चलते हैं। दूसरी रेस है द बेज भरूचा प्लेट 1809 फरलॉन्ग की रेस। ऐसे भी ये 9 फरलॉन्ग की रेस है काफ़ी अनलेस क्लासिक और गिनीज और ऐसा कुछ हो तो ही मैं खेलता हूँ। 2 नंबर बुगाती बहुत बढ़िया पेशी साहब का घोड़ा की पेडिग्री है। मल्टी डिमेंशनल मूनलाइट रोमांस बहुत बढ़िया घोड़ी जिसको याद हो तो ओक्स और सब कुछ जीती थी। लास्ट टाइम पोस्ट पे हार गई थी। 3 घोड़े थे वो रेस में पेशी के और ये सबसे बड़ा भाव था और वो आगे ऑलमोस्ट विनिंग पोस्ट पे पहुंच गई थी और ट्रांसेंड जयदेव मोदी का घोड़ा आके मार गया। आज PS चौहान नहीं है भाइयों तो सब पेशी के घोड़े पे ट्रेवर एक ट्रेवर में उसका नाम भी बदल दिया है। वो भी एक जादूगर है। एक आध ऑन मनी तो कुछ न कुछ गड़बड़ किसी के पीछे घुस जाता है ये करता है वो करता है। मुझे तो बैंड पे ही पता चल जाता है कि ट्रेवर जीतने वाला है कि नहीं। अगर उसको जीतना हो वो और सूरज अगर उनको जीतना हो तो बैंड पे 1 2 3 में होते। अगर नहीं तो पीछे हवा खा के बैठे होते। तो बड़ा रिस्की बिजनेस है। ये भी घोड़ा का भाव 40 50 पैसा ही होगा। तो जयराम जी की अगर बढ़े तो अलग बात है। घोड़ा तो जीतना चाहिए सब। बिग रेड एक डेंजर इम्तियाज़ का 3 नंबर श्रीनाथ चला रहा है। चिकू भाई भी आजकल फॉर्म में है तो वो उस प्लेस पर उसका भी भाव नहीं होगा। तो तीसरी रेस पे चलते हैं। कैम्पबेल ट्रॉफी क्लास क्लास 2 की रेस है और इस पे एक घोड़ा मुझे पूरे दिन में मैं खेलूँगा 10 नंबर पेशी का। 51 किलो पे जब घोड़े भागते हैं ना भाइयों तो पंखे आती है। क्रिस्टोफ ली वो बम्बई में बहुत बढ़िया 3 रेस जीता। फिर बेंगलोर में बड़ी रेस में लंगड़ा हो गया था। लेम आया था क्लास 1 की। तो टर्म्स उसके फेवर में है। 51 किलो पे तो हारने की कोई जगह ही नहीं। काम अच्छा करता है तो बोले और काफ़ी रेस्ट दिया है पेशी ने। तो ये घोड़ा शायद आपको 90 पैसे इवन मिल जाए। अगर 40 50 हो गया तो वापस जयराम जी वाला
और उसी रेस में जब पेशी के 2 घोड़े दौड़ते हैं तो थोड़ा अंदर से पुछ होता है कि 4 नंबर एम्परर रॉदरिक, वो भी बढ़िया घोड़ा है, वो शायद प्लेस हो सकता है, नहीं तो रैम्बलर है 7 नंबर, वो देखे। लेकिन ये क्रिस्टोफ ली मेरे हिसाब से डेज बेस्ट बनता है अगर वजन और पैडक फिटनेस बढ़िया दिखे तो। चौथी रेस में चलते हैं। चौथी रेस JM शाह एंड CM शाह गोल्ड ट्रॉफी 1600 मीटर की रेस है। 2 घोड़े जो साथ में भागे थे, 2 नंबर जूलियस और ड्रीम अलायंस 3 नंबर। ये डर्बी में साथ में भागे थे। जूलियस थोड़ा आगे था, ड्रीम अलायंस उसके पीछे था। लेकिन ये ड्रीम अलायंस को बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था पुणे मुंबई हाईवे पे। उसके बाद काफ़ी टाइम रेस्ट, फिर ठीक हो गया। और वो उसके बाद वो डर्बी उसकी पहली रेस थी। तो यही घोड़ा है जो जिसमें अपना क्या नाम संदेश जी को 1 साल नहीं तो ज़्यादा निकाल गया है। तो ये मेडन है घोड़ा, जूलियस जीता हुआ है। और ये दोनों में ही रेस मुझे दिखाई देती है। मैं थोड़ा ड्रीम अलायंस को बेनिफिट ऑफ डाउट होता है क्यों, वो रन के बाद थोड़ा इम्प्रूव हुआ है काम से, ऐसा लग रहा है। वो पैडक के बाद ऐसे तो एक खेल के एक हेज करना बढ़िया होगा, लेकिन भाव ऐसे नहीं होंगे कि आप उन कर पाएंगे। तो देखिए क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट रेस में चलते हैं। ये है 1400 मीटर की डॉक्टर जगजीत सिंह ट्रॉफी। ये 3 घोड़े के बीच में रेस दिख रही। एक 3 नंबर हजरी नाज, 2 नंबर कन्या राशि, 4 नंबर ओपस दी और पेशी का लितोरियो। अभी क्या है कि ये सब 3 साल के हैं, तो कन्या राशि को काफ़ी पेनल्टी दी गई। 60 किलो पे है, अजरीनाज 59 पे है, ओपस दी 58 पे है और लितोरियो 53 किलो पे है। तो एक बच्चा 3 साल का दूसरे बच्चे को 6 किलो देना काफ़ी कठिन है, सिवाय कि वो एक क्लास ऊपर हो। लास्ट टाइम लिटोरियो गेट से बुरा निकला था। कलकत्ता का घोड़ा है, पेशी के पास थोड़े टाइम पहले ही आया और विजय सिंह के पास था पहले। लेकिन वो जॉकिंग कीर्ति भगत थोड़ा उसने जल्दी हकाल के तीसरा बैठ गया था, तो काफ़ी घोड़े की एनर्जी उधर ही पोपट हो गई थी। तो आज बढ़िया भागना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शायद मैं लिटोरियो खेल के हजरीनाज भाव पे डिपेंड करके हेज करके खेलूँ। नेक्स्ट रेस में चलते हैं भाइयों। ये भी क्लास 5 की रेस है। वो तो ये तो वो उससे भी पहली रेस तो से भी ज़रा कठिन रेस। 3 नंबर शैम्पेन स्माइल, लेडी डाई, मेरे नरेंद्र लगड़ का ठीक ठाक फॉर्म था पूना का। जैसे मैंने पहले बताया, पूना का फॉर्म और मुंबई का स्ट्रेच काफ़ी, और वो भी ऑन मनी खुला है। तो क्लास 5 में ऑन मनी, और वो भी नरेंद्र लगड़ का नहीं, जयराम जी। तो प्लेस में कुछ दिखाई दे तो खेलूँगा। बाकी आर्बिट्राज भी है रेहानुल्ला का उनका। तो लास्ट रेस में चलते हैं भाइयों। लास्ट रेस कैप्टन जी हॉल ट्रॉफी क्लास 4 के घोड़े है। बहुत कम घोड़े के फॉर्म है। ये बबली बॉय मलेश नरेडू का काफ़ी 2-3 रेस बढ़िया भागा है। लाबेला उधर जाके फिलीज में तीसरी हुई थी। और पर ये भी कुछ रात का भाव 60-17 पैसा खुला है, तो अगर भाव बढ़े तो ठीक है। पेशी का किंग्स रिट्रीट एक ही रन, खाली एजुकेटिव रन लेके बैठा है, तो शायद प्लेस हो सकता है। तो और बेजन साहब का एक घोड़ा इतोली, वो मैं पैडक में देख के डिसाइड करूँगा प्लेस खेलना हो तो। 11 नंबर इतोली। तो ऐसी है बात। तो भाइयों, तो ये पेशी के और ट्रेवर सब ऑन मनी पे है। तो ट्रेवर का ऑन मनी खेलना अंदर से काफ़ी आजकल फफड़ाहट होती है। तो
मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे तो लंबा बम्बई खेलना है, लेकिन पहला थोड़ा रेस जाने दो। ये इतो अली का क्रॉस नोज बैंड पहनाया जा रहा है तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसमें। तो पेशी का क्रिस्टोपली अगर 90 इवन मिले तो ठोक देना, बाकी सब कम भाव के घोड़े खेलने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं होता। थैंक फॉर वाचिंग। शुक्रिया, और ज़रूर हिंदी बोलने वाले मित्रों को ज़रा वीडियो शेयर और लाइक बटन सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। गैम्बल सेंसिबली, सिलेक्टिव रेसेस करो भाइयों, जो ऐसे आजकल रेसें होती। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय रहे और आप कुछ चंद पैसे कमाओ। बाय बाय।